तो पहला क्वेश्चन इसमें है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूपों में मिलता है। एक, स्थलबद्ध राज्य के रूप में, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग 1 सेकंड के लिए। ठीक है, एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में, देश का हृदय प्रदेश के रूप में, दक्षिण पथ तथा रेवोत्तर के रूप में, या उपरोक्त सभी रूप में। तो एमपी का उल्लेख किस रूप में मिलता है, ये फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताइए। पटवारी में किस किस का सिलेक्शन हो गया, अब ये तो स्टूडेंट ही बताएंगे, है ना, ये हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करें, फटाफट आंसर करें आप लोग इसमें। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है, मैंने पहले ही बताया था आपका कि किस रूप में मिलता है। एक तो स्थलबद्ध राज्य भी है, देश का हृदय भी कहलाता है, और दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर भी कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूरा अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें, है ना। नए जिलों को भी जो अभी बने हैं उनके भी क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें, तो सारे तरह के क्वेश्चन इसमें हैं। एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करते चले बस। मध्य प्रदेश का 53वां जो जिला है ये कौन सा है। मऊगंज, निवाड़ी, आगर मालवा या अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, ये फटाफट बताएं। आप लोग को मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, सभी लोग को, सभी लोग को मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का 53वां जो जिला है, ये जो जिला है कौन सा है, मऊगंज है। और मऊगंज जिला जो बना है किससे अलग होकर बना है, तो ये रीवा जिले से अलग होकर बना है। जो हमने कल की क्लास में देखा हुआ था, ये रीवा है और ये मऊगंज है, तो इससे ही अलग होकर कौन सा जिला बना है हमारा, मऊगंज। ठीक है, कब बना है, तो 13 अगस्त 2023 को बना है। इसमें ये सारी डिटेल मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं इसका। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंहदेव कमेटी का गठन कब किया गया था। 1998 में, 1992 में, 1980 में या 1972 में। तो आपको बताना है सिंहदेव कमेटी का गठन कब किया गया था, फटाफट बताएं जल्दी से। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि दो समितियां थी, एक बी आर दुबे समिति थी और एक आपका सिंहदेव समिति थी। तो बी आर दुबे समिति का जो गठन हुआ था ये 1982 में हुआ था, और सिंहदेव कमेटी का जो गठन हुआ था ये 1998 यानी 1998 में किया गया था। तो सिंहदेव कमेटी के अकॉर्डिंग 10 जिले बने थे, और सॉरी बी आर दुबे समिति के अकॉर्डिंग 10 जिले बने थे, और सिंहदेव कमेटी में 6 जिले बने थे। टोटल 1998 में कितने जिले बने थे, 16 जिले। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को एमपी की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये आपको बताना है। एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी करें, अगर आप लोग चाहते हैं डेली क्लासेस चले, है ना, और थ्योरी क्लासेस भी चले, ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी चले, तो बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स भी देना है। स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अधिक देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जबलपुर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबलपुर को पहले राजधानी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कथन अनुसार, उनके कहने पे ही भोपाल एमपी की राजधानी बनी थी इसमें। ठीक है, तो जबलपुर फिर नहीं बनाया गया था, फिर किसको बना दिया गया था, भोपाल को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है ना। क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो संभाग आता है हमारा, ये जबलपुर आता है। जबकि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग आ जाएगा इंदौर। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इस पे। नेक्स्ट, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था। मध्यकालीन या मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था, ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, भोपाल। तो फटाफट बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी ये इंदौर बनाई गई थी, जबकि शीतकालीन जो राजधानी है ये बनाया गया था ग्वालियर को। इसको बनाया गया था ये शीतकालीन में ग्वालियर को, और ग्रीष्मकाल में इंदौर को बनाया गया था। 6-6 महीने में राजधानी चेंज हो रही थी इसमें।
ठीक है। नेक्स्ट, एमपी में भारत में कुल कितनी रियासतों का विलय किया गया था? ठीक है, या कुल ऐसा कह लिया जाए कि मध्य प्रदेश के गठन के समय पे कितनी रियासतों का विलय भारत में हुआ था? 75, 65, 98 या 79? तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था टोटल जो रियासतें मिलाई गई थी, कितनी मिलाई गई थी? 79 मिलाई गई थी, जिसमें से पार्ट ए से कितनी रियासतें ली गई थी? तो पार्ट ए से जो रियासतें ली गई थी 15, ठीक है। पार्ट बी से कितनी ली गई थी? तो पार्ट बी से 25 ली गई थी, और पार्ट सी से कितनी रियासत ली गई थी? तो पार्ट सी से ली गई थी 38 रियासतें ली गई थी। टोटल जो रियासतें शामिल हुई थी ये 79 रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया था? तो सिरोंज तहसील को राजस्थान के मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया था आपको बताना है। मंदसौर, विदिशा, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग क्लास को शेयर करें जल्दी से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राजस्थान की सिरोंज तहसील, राजस्थान आपका इधर आता है और यहाँ पे आपका सिरोंज तहसील आती थी, तो इसको जो मिलाया गया है आपका कहाँ पे मिला दिया गया? इसमें आपका राजस्थान के अंतर्गत आता था और इसको विदिशा जिले में मिला दिया गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ये सारी कहानियां मैं आपको कल अच्छे तरीके से पूरा समझाया हुआ था। नेक्स्ट, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया जाता है? 1972 में, 1980 में, 1956 में, 1947 में? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भोपाल को मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाया गया था 1972 में बनाया गया था। ठीक है, और इसी समय पे, इसी वर्ष में 1972 में ही भोपाल को संभाग भी बना दिया गया था इसमें। ठीक है, भोपाल को संभाग कब बनाया गया था? 1972 में बना दिया गया था इसमें आपका। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 1949 में इसको भारत संघ में मिला दिया गया था। एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 1972 नहीं होगा, 1956 ही हो जाएगा इसमें आपका, 1956। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है। ये संभाग जो बना है आपका, राजधानी जो बना है ये 1956 में बना है, संभाग बना है 1972 में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच संजय। तो यहाँ पे ध्यान रखना राजधानी कब बनाया गया है? 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को कितने संभाग दिए गए थे? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को कितने संभाग दिए गए थे? तो मैं कल की ही क्लास में आपको बताया था छत्तीसगढ़ को 3 संभाग दिए थे और 16 जिले दिए गए थे इसमें। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? बताएं, 5, 6, 7 या 8? कितने भागों में बांटा गया है बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भौतिक बनावट दृष्टि से एमपी को जो बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल ये 7 भागों में बांटा गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? काली सिंध नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी या सिंध नदी? तो उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करती है कौन सी नदी करती है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ जो नदी बहती है कौन सी नदी बहती है? तो ऊपर की ओर आपका चंबल नदी बहती है। यानी उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करती है ये चंबल नदी करती है। स्नेहलता गुड इवनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी देशांतर के निकटतम स्थित है? तो भारतीय मानक समय के निकटतम कौन सा शहर आता है? रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद? अब इसका नाम क्या हो चुका है? नर्मदापुरम हो चुका है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से भारतीय मानक समय के सबसे निकट कौन सा शहर एमपी का आता है? तो ध्यान रखना इनमें से सबसे निकटतम जो शहर आता है ये रीवा आता है।
नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है? ठीक है, तो किस देश का जो क्षेत्रफल है एमपी से भी कम है? तो ध्यान रखना, संयुक्त जर्मनी का जो क्षेत्रफल है ये एमपी से कम है। बाकी और भी अगर आप देश ले लोगे, श्रीलंका का भी कम है, इजराइल का भी कम है ना, तो बहुत सारा है, लेकिन अभी इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक, ये पठार में हम लोग पढ़ेंगे, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, बताएं। 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले या 13 जिले? तो कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, ये फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एमपी के 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। परसों वाली क्लास में मैंने पूरा जिले का मैप से पूरा एक एक जिले बताए हुए थे, तो जो 3 क्लासेस हो गई हैं आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, थ्योरी पूरा मैंने इसका आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, बताएं। 8 जिले, 12 जिले, 13 जिले या 14 जिले? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब ये डाटा चेंज हो चुका है, मध्य प्रदेश के 14 जिले, है ना, कितने जिले, 14 जिले जो है यूपी को टच करते हैं, क्योंकि जो नया जिला बना है मऊगंज, ठीक है, मऊगंज की सीमा किसको टच करती है, तो मऊगंज की सीमा आपका यूपी को टच करती है। तो 13 पहले थे, प्लस एक जुड़ गया है मऊगंज, यानी अब कितने जिले हो चुके हैं, ये 14 जिले हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? ठीक है, 1947, 1948, 1949, 1956। तो भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो भारत संघ में जो शामिल किया गया है ये 1949 में शामिल किया गया है। राजधानी 1956 में बनाया गया है, संभाग 1972 में बनाया गया था, और जिला भी 1972 में ही बनाया गया था भोपाल को। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तरी जो जिले में ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे मध्य प्रदेश के? तो प्रिंसली स्टेट कहलाते थे, राजवाड़े कहलाते थे, देसी रियासतें कहलाते थे, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जितने भी उत्तरी जिले थे ये इन सभी नाम से जाने जाते थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगला है, एमपी की स्थापना किस तारीख को की गई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? ये बहुत सिंपल सवाल है, आप सबको पता होगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस आधार पे किया गया था? तो भाषा के आधार पे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 53 ऑप्शन है सी में, और डी में 52 है। तो टोटल एमपी में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? तो अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 53 है। अब ये घोषणा किए हैं 5 अभी और जिले प्रस्तावित हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें, जैसे चाचौड़ा है, पडोरना है, मैहर है, फिर आपका नागौद है ना। तो ये इस तरीके से 5 जिले अभी और प्रस्तावित हैं। अब देखिए कौन आगे बनता है, हो सकता है अभी चुनाव के पहले 1-2 जिले और घोषणा हो जाए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी कितने जिले हैं जो लागू हैं? वो 53 हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। एमपी में 2003 में जो नए जिले बने थे उसमें से कौन सा शामिल है? सीधी, हरदा, बड़वानी या बुरहानपुर? तो 2003 में कौन सा जिला बना था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ष 2003 में कौन सा जिला बना था, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2003 में जो जिला बना था ये बना था बुरहानपुर, और किससे अलग होके बना था? ये खंडवा से अलग होके बना था। इसके अलावा 2003 में 2 जिले और बने थे, जिसमें से एक आपका आता है अशोकनगर। अशोकनगर किससे अलग होके बना था? ये गुना से अलग होके बना था। और इसके अलावा एक जिला और बना था जिसका नाम है अनूपपुर। ठीक है, तो अनूपपुर किससे अलग होके बना था? तो ये बना था आपका शहडोल से अलग होके बना था। तो 3 जिले बने थे वर्ष 2003 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो है ये कौन सा है? नागदा है, पवई है, शाहनगर है या निवाड़ी है? तो 52वां जिला जो है मध्य प्रदेश का ये कौन सा है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का 52वां जो जिला है ये है निवाड़ी। और किससे अलग हुआ है ये? तो ये अलग किया गया है टीकमगढ़ से, है ना। किससे अलग किया गया था? टीकमगढ़ से। कब बना है? तो 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। महाकौशल जो क्षेत्र है किस स्टेट में शामिल था, बताएं। स्टेट ए में, बी में, सी में या स्वयं एक स्टेट था? तो महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में आता था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था, बताएं। तो ध्यान रखिएगा, महाकौशल जो क्षेत्र है ये आता है स्टेट ए के अंतर्गत, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंतर्गत महाकौशल, विदर्भ, है ना, ये सभी क्षेत्र जो शामिल थे किसमें थे? आपका सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में। नेक्स्ट, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रीवा। तो नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, तो ये होशंगाबाद। और अभी फरवरी 2022 में होशंगाबाद जिले का भी नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है इसमें? इंदौर, हरदा, दतिया, भोपाल। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो दतिया का क्षेत्रफल जो है कम है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सरकार का डाटा माने तो। ठीक है, और अगर वास्तविकता में देखें तो इनमें से जो है भोपाल का क्षेत्रफल कम है। लेकिन अगर आप दोनों ऑप्शन आ रहा है तो आपको 2011 वाला डाटा लेना है और दतिया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जिला है जो इंदौर संभाग का नहीं है, बताएं। धार, झाबुआ, देवास या बड़वानी। कौन सा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंदौर संभाग का जो जिला नहीं है ये देवास। देवास जो आता है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं, जबकि इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। ठीक है, और 8 जिले और किस में आते हैं? तो 8 जिले जबलपुर और इंदौर दोनों में 8-8 जिले आते हैं। उसके बाद उज्जैन में 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, बताएं। उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर या भोपाल। तो एमपी का 51वां जो जिला है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? ध्यान रखना, ये आता है आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही। ठीक है, और 51वां जिला है कौन सा? तो ये है आगर मालवा, जो किससे अलग होके बना था? तो 51वां जिला जो बना था आपका ये शाजापुर से अलग होके ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है, बताएं। ऐसा कौन सा जिला है जो शहडोल संभाग का नहीं है, बताइए। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी। तो कौन सा ऐसा है जो शहडोल संभाग का नहीं है? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना, शहडोल संभाग का जो नहीं आएगा इनमें से डिंडोरी नहीं आएगा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी सभी जो है ये शहडोल संभाग के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा पक्षी एमपी का राजकीय पक्षी है? कौन सा पक्षी एमपी का राजकीय पक्षी है? पैराडाइज, फ्लाई कैचर, हिरण, बाघ या भालू। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राजकीय पक्षी जो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दूधराज, है ना, या शाह बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल। तो ये सब जो नाम है किसके हैं? ये इसी के नाम है। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था, बताएं। डॉक्टर पनिक्कर, विष्णुदत्त, फजल अली या कुंजरो जी। तो कौन से ऐसे थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य नहीं थे, विष्णु दत्त इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि सैयद फजल अली की अध्यक्षता में
2 सदस्य इसमें थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरो और दूसरे थे के एम पनिक्कर। विष्णु दत्त उसमें शामिल नहीं थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? है ना, अब यहाँ पे पूछ रहा है जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले एमपी में कितने संभाग थे? 9, 10, 11, 12। ये हर एक चीज मैं आपको थ्योरी क्लासेस में कल और परसों क्लासेस में पूरा बता चुका हूं, है ना, तो आप लोग उसको अच्छे से देखा करिए, कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन से पहले कितने संभाग थे? 12 संभाग थे। 3 संभाग किसको दे दिए गए? छत्तीसगढ़ को। तो कितने बचे विभाजन के पश्चात? 9 संभाग बचे। फिर 2008 में एक नया संभाग बना शहडोल, यानी अब वर्तमान में कितने संभाग हैं एमपी में? 10 संभाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? सीधी, झाबुआ, चंबल, नर्मदापुरम। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2008 में अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया था? तो इसको अलग करके बनाया गया था झाबुआ से। ठीक है, और इसी वर्ष एक जिला और बना था जिसका नाम है सिंगरौली, और सिंगरौली किससे अलग होके बना था? तो सिंगरौली अलग होके बना था सीधी से। ठीक है, तो 17 मई को अलीराजपुर जिला बना था और 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना था। तो 49वां जिला कौन सा है? अलीराजपुर, और 50वां जिला कौन सा है हमारा? सिंगरौली। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अशोकनगर जिला जो बना है किससे अलग होकर बना है? ये गुना जिले से अलग होकर बना है वर्ष 2003 में। नेक्स्ट, भोपाल और राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया था? यहाँ पे डेट पूरा गलत लिखा है, लेकिन केवल अगर वर्ष में जाएंगे तो केवल आपको ध्यान रखना है ये एक्चुअल में जो डेट है आपका 26 जनवरी 1972, ये मैं आपको बताया भी था, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी में भी यही लिखा हुआ है। तो भोपाल और राजनांदगांव को जो जिला बनाया गया है, कब बनाया गया है? 26 जनवरी 1972 को। ठीक है, अगर ये डेट नहीं रहेगी तो फिर दूसरा डेट आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 26 नवंबर 1972। ठीक है, बाकी ये डेट आपको यही डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1972 को। नहीं, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय एमपी में कितने जिले थे? तो एमपी के जिले कितने थे गठन के समय पे? तो ध्यान रखना, गठन के समय पे मैंने बताया था 43 जिले थे, और संभाग कितने थे? 8 संभाग थे। 8 संभाग और 43 जिले थे 1956 में एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व एमपी को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखना, ये हमारा जो प्रदेश है ये हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता था, या दूसरा नाम इसका है मध्य भारत। और किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत। तो मध्य भारत तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, लेकिन हृदय प्रदेश इसमें ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राज्य का स्थापना दिवस कब है? तो राज्य का स्थापना दिवस हम सबको पता है कब होता है? 1 नवंबर को एमपी के स्थापना दिवस रहता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात एमपी में कितने जिले बचे थे? तो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात जो एमपी में जिले बचे थे ये 45 जिले बचे थे, और गठन के पूर्व कितने जिले थे? तो गठन के पूर्व जो जिले थे ये 61, है ना, गठन के पूर्व कितने जिले थे एमपी में? ये 61 थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैंने बता ही दिया, आंसर ही बता दिया इसमें, वही सेम यहाँ पे क्वेश्चन है। 1998 में सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था? अब ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, हालांकि टाइम हो गया 20-25 मिनट का। तो सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पे कितने जिले बनाए गए थे? तो इनके आधार पे जो है 6 जिले बनाए गए थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, है ना। सिफारिश इन्होंने 10 जिलों के किया हुआ था, लेकिन इनके जो जिले बनाए गए थे इनसे 6 जिले बनाए गए थे। फिर बी आर दुबे समिति के आधार पे कितने जिले बनाए गए थे? तो ध्यान रखना, बी आर दुबे समिति के सिफारिश के आधार पे 10 जिले बनाए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी आर दुबे समिति गठित कब की गई थी? तो ये भी आपको डेट ध्यान रखना है, 1982 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था? तो हम सभी को पता है भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत एक स्वतंत्र रियासत यहाँ पे घोषित किया गया था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन से पार्ट में शामिल किया गया था भोपाल को? तो
तो पार्ट सी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश के आधार पर राज्यों की गठन की जो अनुशंसा की गई थी, किस आधार पे की गई थी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाषा के आधार पे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, मैंने बता दिया है पहले, जबलपुर है सबसे बड़ा संभाग है, और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं, तो किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं, इंदौर संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। भोपाल संभाग का गठन कब हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, ये हो गया है। तो भोपाल संभाग का जो गठन हुआ है ये 1972 में भोपाल संभाग का गठन किया गया था। तो आज के लिए बस इतने ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज की पसंद आई होगी, है ना। और इससे पहले जो थ्योरी क्लासेस मैंने 3 आपको पढ़ा दिया था उसको भी प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो थ्योरी क्लास है, थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम प्रैक्टिस बस होता रहेगा आपको इसमें। ठीक है, मेन थ्योरी आप डेली लिया करें क्लासेस। क्लास का टाइम मेरा रहता है 9:30 बजे, तो 9:30 बजे आप लोग क्लास में आया करें। और कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है कितना क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं, पर्वत और पठार, है ना, पर्वत पठार, ये जो रहेगा आपका कल का टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से 9:30 बजे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइए, जिससे आप अपने फ्रेंडों को भी बता पाएं कि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही है।